घटिया, कायर, नापाक आईएसआई की साजिश तो नहीं है। इशारे वही मिल रहे हैं। हिंदुस्तान की प्रगति को रोकने के लिए, विकास को रोकने के लिए, हिंदुस्तान की रेलवे जो तेजी से आगे बढ़ रही है उसमें व्यवधान पैदा करने के लिए आम हिंदुस्तानियों को शहीद किया जा रहा है पाकिस्तान की इस एजेंसी के द्वारा। और ये सारा का सारा नेटवर्क मैं आपको के जरिए समझाता हूं कैसे होता है। हादसा हुआ कानपुर में, लेकिन एक शख्स पकड़ा गया बिहार से जिसका नाम मोती पासवान है। उसके साथ 3 और साथी थे और जब पूछताछ हुई तो पता लगा कि नेपाल से एक व्यक्ति इनको मिला जो बड़ा कह सकते हैं कि अनलॉफुल आदमी है। उसने इनको पैसे दिए और ये वारदात करवाई जो कानपुर में कुकर रख के, प्रेशर कुकर रख के ब्लास्ट कराया आईडी के जरिए और पटरियों को तोड़ दिया गया। और इस व्यक्ति को जब गिरी है उसको पैसा, वो जहां पर आईएसआई का एजेंट रहता है और आईएसआई पाकिस्तान में काम करती है। तो किस तरीके से पाकिस्तान की ये खुफिया चाल है, जो सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता वो इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर व्यवधान, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता। अभी तक हाफिज सईद की मदद ली जा रही थी, अब ऐसे आतंकी संगठनों पर लगाम लगानी शुरू कर दी है, लगाम लगनी शुरू हो गई है। तो अब ये घटिया कायराना हरकतें ऐसे पीठ पर वार किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। कुछ खास मेहमान होंगे और पाकिस्तान के मेहमान होंगे जिनसे हम कुछ तीखे सवाल पूछेंगे कुछ सबूतों के साथ। लेकिन पहले ये घटनाक्रम, बिहार पुलिस की वो कामयाबी जो आईएसआई की चाल की पोल खोल रही है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, भारतीय पटरियों पर पाकिस्तान का आतंक। बिहार पुलिस के नए खुलासे के बाद ये सवाल फिर से जायज हो गया है। इसकी वजह है बीते साल 20 नवंबर को कानपुर के पोखराया में हुआ हादसा। वो हादसा जिसमें 152 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसे दुनिया हादसा मान रही थी। बिहार पुलिस की जांच में वो साजिश बनकर सामने आ रहा है। एक तेज आवाज सी आई। आवाज के कुछ ही मिनटों में ही एक गाड़ी पलटना शुरू हुआ और कोहराम सा मचने लगा। सभी लोग चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। ब्लास्टिंग जैसी आवाज आई थी। कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद साफ हुआ है कि यह साजिश सरहद पार पाकिस्तान में रची गई और इस साजिश के पीछे था आईएसआई का दिमाग। आईएसआई यानी पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी। सीमा पार के जो कुछ जो एजेंसियां हैं उनकी भी इसके अंदर में संलिप्तता सामने आई है। किसी भी तरीके से वो भारत को चोट पहुंचाए, तो किसी भी तरीके से भारत को चोट पहुंचाई जाए, यह आईएसआई का विषय है। यानी कंधार कांड, संसद पर हमला, मुंबई पर हमला और इस तरह की हर साजिश में बेनकाब होने के बावजूद आईएसआई अपने करतूत से बाज नहीं आ रही। सैकड़ों बेकसूरों की जान लेने की आईएसआई के ऐसे मंसूबे सामने आने के बाद तमाम एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। बीते कुछ महीनों में हुए तमाम ट्रेन हादसों को शक की नजर से देखा जा रहा है। इसी दौरान मुंबई के कुर्ला में एक ऐसा शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया जिसके खुलासे ने पुलिस के होश उड़ा दिए। इस शख्स का दावा है कि इसे रेल पटरियों की फिश प्लेट निकालने की ट्रेनिंग दी गई थी और ऐसा करने पर ट्रेन हादसा होने पर 70,000 रुपए देने का लालच दिया गया था। इस शख्स के मुताबिक साजिश रचने वालों ने 26 जनवरी की तारीख तय की थी और निशाने पर थी यूपी जाने वाली ट्रेन। 26 तारीख को लोग बोल रहे थे। 26 जनवरी को 26 जनवरी को देश को दहलाने की साजिश के पीछे कौन हो सकता है, ये कोई बड़ी पहेली नहीं। ऐसे मंसूबे कहां पलते हैं, इतिहास इससे पटा पड़ा है। आपने अपने कबूलनामे में मुंबई हमले के पीछे आईएसआई की मिलीभगत का खुलासा किया था। अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने 26/11 हमले का फाइनेंसर आईएसआई को बताया। मुशर्रफ ने माना कि तालिबान, ओसामा और जवाहिरी उनका हीरो है। भारत के दुश्मन हाफिज सईद, अजहर मसूद और दाऊद जैसे लोगों का पनाहगार कौन है, दुनिया ये जानती है। लेकिन जब बेगुनाहों का खून बहाना किसी खास मुल्क और उसकी एजेंसियों का मकसद हो जाए, तब हम तो पूछेंगे, क्या मासूम रेल यात्रियों को मारने वाली आईएसआई को आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए?
तो दर्शकों से मेरी अपील है, हमारा ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं कि हमारे सवाल का जरूर जवाब दें कि क्या मासूम रेल यात्रियों को मारने वाली आईएसआई को आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #नापाक ISI के जरिए भी आप हमको अपने जवाब भेज सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर, हमारे फेसबुक पेज पर जो आपके सामने स्क्रीन पर है। मेहमानों का परिचय कराता हूं बारी बारी से। इस वक्त जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले बात होगी स्टूडियो में मौजूद मेरे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के DSP के गौतम साहब मौजूद हैं। आपका स्वागत है गौतम साहब। हमारे साथ पाकिस्तान से खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे कराता हूं। तारिक पीरजादा वहां के सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब हमारे साथ हैं, हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट। और साथ में रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य राकेश चोपड़ा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट में। सबसे पहले मैं जनरल GD बख्शी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो खुलासा हुआ है बिहार पुलिस के जरिए कि किस तरीके से पैसा आ रहा था दुबई के रास्ते नेपाल होते हुए हिंदुस्तान के बॉर्डरिंग इलाके जो हैं, जो कि बॉर्डर लगता है बिहार का, मोतिहारी का इलाका, पूर्वी चंपारण का, और उस पैसे के जरिए इस तरीके से कायराना हरकतें हो रही हैं कि ट्रेनों की पटरियां उड़ा दी जाएं, बड़े विध्वंस कर दिए जाएं, क्योंकि आप सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो आप ऐसे लड़ाई लड़ेंगे। और वो लोग मान रहे हैं कि ये पैसा ISI से मिलता है उनको, छुड़वैये गुंडे हैं वो उस इलाके के, उनका इस्तेमाल कर रही है एजेंसी ISI। क्या कहेंगे आप GD बख्शी साहब? देखिए, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। जो हमारा 26/11 का कांड हुआ था मुंबई में, उसमें हमारे 165 भारतीय नागरिक जो है वो शहीद हुए थे। इसमें 150 हमारे नागरिकों की जान गई है। मैं समझता हूं कि इसकी जल्द से जल्द NIA द्वारा तहकीकात पूरी की जानी चाहिए और पाकिस्तान का हैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान को वापस जवाबी कार्रवाई होनी पड़ेगी। वी कैनॉट एक्सेप्ट अनदर 26/11। इन लोगों को अभी एक सबक के तौर पे भेजा गया था, एक संदेशा सर्जिकल स्ट्राइक से, वो भी शायद इनको समझ नहीं आया, तो फिर फायर असॉल्ट हुई, और जब मीडियम गनों से फायर असॉल्ट हुई तो पाकिस्तान की फौज के कान के पर्दे खुल गए। उसके बाद शांति है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो उन्होंने मांगी थी। लेकिन अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे, इस तरह छुपा के ये वार करना चाहेंगे कि हमारे 150 नागरिक शहीद हो गए, और ये एक वारदात नहीं है, ये 3 वारदातें ऐसी घायल हुए थे नवंबर के अंदर। दिसंबर में 150 शहीद हुए हैं, 200 घायल हुए हैं। दिस इज नॉनसेंस। वी कैनॉट एक्सेप्ट आवर इंडियन सिटीजंस बीइंग किल्ड लाइक दिस। और इसका पलटवार पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि इट इज नॉट वन वे ट्रैफिक अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। अब मैं आऊंगा आपके पास जनरल बख्शी में। आगे हिंदुस्तान की क्या पॉलिसी होगी, स्ट्रेटेजी होगी, मैं उसके बारे में आपसे पूछूंगा, लेकिन एक मौका मैं तारिक पीरजादा को यहाँ पे जरूर दूंगा। उसके पहले बाकी पैलेस के पास जाऊं। तारिक साहब, क्यों आखिर अमन चैन से रहना नहीं आता क्या? आप लोगों को सुकून से नहीं रह सकते हैं क्या? क्यों हमेशा इस तरह की बात कर रहे हैं? ये जरा पहले एक बात बताएं, जिस वाक़े का जिक्र हो रहा है ये कौन से साल का है, जरा सी इसकी तशरीह करें जरा मुझे। अभी का 2016 का, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये 2016 का है? जी हाँ। अच्छा, कौन से महीने का है वाक़या 2016 में? आप अपनी बात कहिए ना, अक्टूबर नवंबर की बात है। अक्टूबर नवंबर की बात है। ये अचानक किस तरह की तहकीकात हैं कि 2 महीने से आप और आपकी हुकूमत चुप करके बैठे हुए थे, फिर अचानक एक दिन ख्याल आया कि चलो पठानकोट या और तरह के वाकयात या बंबई वाले वाकयात नहीं हुए तो कोई नया वाकया दरियाफ्त किया जाए और पाकिस्तान को गाली देने के तरीके बनाए जाएं। चुनाचे आपको समझौता एक्सप्रेस तो याद नहीं आई जिसमें आपने मुसलमानों को जिंदा जला दिया था और उसकी जगह एक नई ट्रेन बना डाली जो कि झूठ का पलंदा है। आपका क्या ख्याल है? तारिक पीरजादा साहब, मेरा सवाल बहुत आसान सा था। मेरा सवाल बहुत आसान सा था। आप कहां से कहां गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं पीरजादा साहब?
मैं एक मौका और दूंगा 30 सेकंड के लिए आपको। मुर्दे की तरफ मैं एक मौका और दूंगा 30 सेकंड के लिए आपको। ये मुर्दा वाकया था, पहला वाकया उसको आज अक्टूबर उखाड़ का कर है ला रहे बिहार हैं में, आप। जो एक ब्लास्ट करने की कोशिश हुई, उनमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोग पकड़े गए। और दूसरा वाकया कानपुर का है 20 नवंबर का, जहां पर इतनी बड़ी वारदात हुई, 150 से ऊपर 151 लोग मारे गए। आम मासूम हिंदुस्तानी जो आराम से ट्रेन में जा रहे थे, जो सो रहे थे रात को, उस वक्त पटरी पे ब्लास्ट होता है और इतनी बड़ी घटना घट जाती है। अरे आपको लड़ने का इतना ही शौक है तो खुलकर आइए ना, डंके की चोट पर आइए ना, लड़ लेते आमने सामने। देखिए, मणिपुर की तरफ देखिए, नागालैंड की तरफ देखिए, आपके मुल्क में तो जगह जगह अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। कोई भी आपके मुल्क में आके गड़बड़ कर सकता है, तो आप उनकी तरफ देखने की बजाय आपको एक आसान सा टारगेट मिला हुआ है जिसका नाम ISI है, और आपके एक आसान से नकाद है जनरल GD बख्शी। आप तो ऐसे बोल रहे हैं, जोर जोर से बोलने का पीरजादा साहब, आप तो आरना ऐसे हो बात गया कर है। रहे हैं जैसे मैंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम ले लिया कि ये साजिश वहां बनी गई। मैंने राष्ट्रपति भवन का नाम ले लिया कि ये प्रेसिडेंट हाउस में स्ट्रेटेजी बनी। ISI का काम ही क्या है बीते 70 सालों से? चाहे आप पार्लियामेंट अटैक ले लीजिए, चाहे आप मुंबई अटैक ले लीजिए, चाहे आप कांधार ले लीजिए, ये सब किसने प्लान किया? अरे कंधार अभी मैं लिस्ट पढ़ दूंगा ना, एक बात सुन लीजिए, कितने लोगों के नाम इन्वेस्टिगेशन में खुद आपके लोगों ने बोले हैं पीरजादा कंधार के साहब, मुताबिक आपकी कल ही खुल जाएगी। पीरजादा साहब, आप फिक्र करिए, बलूचिस्तान, सिंध और महाजिरों की से मुलाकात की है। जरा मेरी बात सुन लीजिए एक सेकंड। आज ही UAE के एम्बेसडर ने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की है, जिसमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़े अफसोस का इजहार किया है, और जो UAE की वजारत खारजा है उसने ऐलान किया है कि ये अफगानिस्तान के अंदर ही से ग्रोहों ने कार्रवाई की है, लिहाजा आपका जो इल्जाम है ये हवा में बिखर गया है। अरे क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हवा में हैं? बिखर अमेरिका गया में है। जाते हुए अभी हमारे यहाँ जो डोनाल्ड ट्रंप ने एम्बेसडर, उन्होंने क्या कहा? एक ही पॉलिसी रहेगी। क्या बात कर रहे हैं तारिक पीरजादा? आप आंखें मूंद लेने से आपके कोई नया शुतुरमुर्ग की तरह, ऑस्ट्रिच की तरह दुनिया नहीं आंखों से ओझल हो जाएगी। तो सभी कुछ चल रहा है। जनरल बख्शी, जनरल बख्शी कोई बोल भी रहे हैं। बयान डाल दीजिए, पीरजादा साहब, से चलेगा। पीरजादा साहब, माफ कीजिए, एक मिनट, हमने बड़े ध्यान से आपकी बात सुनी है, अब जरा आप भी कुछ सुन लें। आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की मास कैजुअलिटी स्ट्राइक्स आर एन एक्ट ऑफ वॉर। 150 हिंदुस्तानी, उनकी जान चवन्नी की नहीं है पीरजादा साहब, और आपको अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा इसका अंजाम क्या होता अरे है। देखो, मैं आपको भारत की बता दूं, दहशतगर्दी तो आपने एक बहुत चीख चिल्लाहट मुसलमान कर अमर है। दी। आपको तो आपने पता लाइन है, ऑफ कंट्रोल आपकी से नेवी जो का कमांडर चुप्पी है वो कुलभूषण, सुनी है, जिसका नाम और हमने वो चुप्पी इसलिए डॉसियर है में डाल के कि यूनाइटेड हमारी नेशंस को, तोपों ने अक़वाम आपकी मुत्तहिदा जद को भेजा है। उखाड़ दी है वहां से। वो हमने तभी पकड़ा आपके हुआ है, DGM आपका नेवी का साहब कमांडर। ceasefire मांग रहे थे। अरे आप ये मैं जो आपको जोर से बोल बताना रहे चाहता हैं, हूं, मैं आपको बड़े आप आराम से शांति कह रहा चाहते हैं तो हूँ, आपकी प्लीज नेवी बाहर का आइए। कमांडर जो ऐसी है हरकतों अभी से उसको बाहर फांसी लगने आइए। वाली है आप पाकिस्तान में। समझते हैं कि आप आपकी नेवी का अपने कमांडर हाथ जो हमारे जासूसी कर रहा आदमियों था के खून पाकिस्तान से, में, हमारे जो नागरिकों कराची के से खून से रंग जाना सकते हैं और दहशतगर्दी साफ करा रहा पल्ला था, झाड़ के उसकी निकल बचत नहीं जाएंगे। है, आपको और उसकी जवाब तकलीफ में हम होगी, भी कुछ करेंगे। आपको तकलीफ होगी। आपकी धमकियां, पीरजादा साहब, कीदड़ भपकियां हैं। 100 बख्शी भारतीयों जी, का खून मैं एक आपके मिनट, सर इल्जाम है। जनरल बख्शी, बख्शी जी, मैं जानता हूँ ये झूठे खून खौलाने की बात है, आपको आपका गुस्सा बहुत लगाने जायज की है जनरल पुरानी आदत है। बख्शी। पूरा हिंदुस्तान आपने इस वक्त कहा इसी तरीके आग से था बबूला हो रहा कि है। शरीफ नहीं जाएगा। तारिक पीरजादा सा पेशेंस रखिए। 3 पैनलिस्ट और है मेरे पास, बारी बारी से सबके पास आऊंगा। मैं सबसे पहले जफर इस्लाम आपसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के आप स्पोक्स पर्सन है। पीरजादा साहब एक मिनट, आप सुन रहे हैं, आप पाकिस्तान की बातों को देख रहे हैं। कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में, कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा डिफाई किया, कैसे पाकिस्तान टेरर के साथ खड़ा होता आ रहा है, कैसे पाकिस्तान चीन की मदद ले रहा है। रिचर्ड वर्मा कह रहे हैं, अपने एम्बेसडर जो अमेरिका के हिंदुस्तान में, कि पाकिस्तान को अपने आतंकी संगठनों पर रोक लगानी होगी। इन सब के बावजूद भी तारिक पीरजादा और उनके मुल्क की ISI को ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान को मत छेड़ो। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अब तक बिलबिला रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, ये कौन से अवस्थी जी, आपने ठीक कहा। तारिक पीरजादा साहब, बहुत देर से आप कह रहे हैं, थोड़ी सी बात हमारी भी सुन लीजिए। देखिए, ये सब पूरी दुनिया जान गई है। अब आपके भौंकने से पता नहीं चलेगा, लेकिन पूरी दुनिया जान गई है कि आपकी जो पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी, वो टेररिज्म की है।
और आपने जिस तरह का नंगा नाच कर दिया है अपने देश में और दुनिया के अलग ममालिक में, वो पूरी दुनिया देख रही है। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज भी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है आपको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए, जिसकी मुहिम हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको प्रधानमंत्री भारत के वजीर आजम ने आपको एक और मौका दिया कल, जब उन्होंने कहा कि अगर संभले नहीं, संभलना है तो संभल जाओ, वरना अगर आप देख लीजिए, वरना जो है जिस तरह के हालात आपके मुल्क में हो रहे हैं, अरे नवाज शरीफ तो बाद में, नवाज शरीफ आपके ISI के चंगल में और उनके हिसाब से काम करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर देखिए, प्राइम मिनिस्टर एक तारिक पीरजादा साहब, सुनिए, वो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की एक क्रेडिबिलिटी होती है, एक शख्सियत होती है। आप कह सकते हैं वो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो एक मामूली क्लर्क की तरह काम करते हैं आर्मी के सामने। उनकी हैसियत एक क्लर्क की है, जो क्लर्क को डिक्टेट किया वैसा काम करते हैं। यही हैसियत है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की कि वो स्पीच भी नहीं, जिस तरह की स्पीच यूनाइटेड नेशन में दी थी, जिस तरह की स्पीच उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके दी थी, उससे पाकिस्तान का जो है कंप्लीट एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को कि आपकी पॉलिसी जो है वो टेररिज्म है। आपका प्राइम मिनिस्टर वो है, वो आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो कभी इस बात को आगे बढ़ाता हूं। जफर साहब, आपने एक इम्पोर्टेंट बात की, आप ही की बात से एक पॉइंट लेके मैं बाकी दो पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा। तारिक पीरजादा साहब, मैं आपका नाम लूंगा, पीरजादा साहब, जब आपसे पूछना होगा। राकेश चोपड़ा जी है मेरे पास, रेलवे बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं, और के गौतम साहब एक पुलिस अधिकारी। गौतम साहब, मैं पहले आपसे पूछूंगा, इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से हुआ, ये बात पाकिस्तान के मन में ये शक आना बहुत जायज है कि 2 महीने के बाद अचानक कैसे ISI का नाम आ गया। लेकिन जब एक पुरानी घटना की जांच होती है, एक व्यक्ति पकड़ा जाता है और वो बताता है कि कैसे ट्रेनों के रास्ते में ब्लास्ट करने के लिए बाकायदा पैसे दिए गए, तकनीक सिखाई गई, और उस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हो। जिंदा आदमी है, अभी भी हमारी हिंदुस्तानी है पर इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के साथ, और वो बता रहा है कि उसको कैसे ट्रेनिंग मिली। तो क्या तारिक पीरजादा की बातों को हमको मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग बहुत दूध के धुले? पीरजादा साहब का कहना ये है, इतनी घटनाएं हुई, अचानक कैसे ये हमारा नाम आ गया। जी, ये जानते होंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि अगर भारत को ISI का नाम गलत तरीके से उछालना ही होता तो पहले दिन ही उछाल दिया जाता। हाँ। जब इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत सामने आए, कन्फेशंस हुए, उनके नार्को टेस्ट हो रहे हैं, उनके लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो रहे हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, और उसके बाद जब चीजें सामने आई हैं और 6 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है, उसमें हिंदुस्तान की सारी एजेंसी जाके पूछताछ कर रही है। जब ये चीज सामने आई है तो इनको शर्म आनी चाहिए ये कहने से पहले कि आपने झूठा फंसाया, आपने हमारा नाम गलत डाल दिया। एजेंसी जो है पीरजादा साहब, ISI 70 साल से केवल यही काम कर रही है, दंगे भड़काना, हमेशा आतंक फैलाना, बम्बई ब्लास्ट कराया, बटला हाउस कांड कराया और संसद पर हमला कराया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकती है? तो मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान की जो ISI है वो तो आतंक फैलाने के लिए पूरे दुनिया में, भारत में नहीं, पूरे दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है इसने। और जहां कहीं भी आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, वो हर आतंकवादी पाकिस्तान का ही होता है, हर आतंकवादी ISI से फंडेड होता है।